नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बेस्ट वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे टाटा इंडिया टैक्स सेविंग फंड की, जो डायरेक्ट ग्रोथ नाम से है। अगर हम किसी भी टाटा फंड का म्यूचुअल फंड उठा के देख लो, सारे ही बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं। तो हमें ऐसी जगह पे पैसे लगाने हैं जहाँ पे हमारा रिटर्न करीब करीब यूँ मान के चलो आप कि 15% के करीब आए। ऐसी जगह पे नहीं लगाना जैसे आरडी, एफडी, पीपीएफ, ईपीएफ जगह पे हम पैसा लगा देते हैं। वहाँ पे करीब करीब यूँ मान के चलो कि 7 से 8% का रिटर्न मिलता है, और जो महंगाई होती है वो करीब करीब 7% बढ़ जाती है। तो हमें ऐसी जगह पे पैसा लगाना है जहाँ से 15% का रिटर्न निकल के मिल जाए हमें। हमेशा कोई भी म्यूचुअल फंड हो, आप ग्रो ऐप पे जाके चेक कर सकते हो, और उसमें ये देखो आप कि ये फंड वाकई में पिछले 5 साल में, या ऑल रिटर्न चेक करो कि 5 साल, 6 साल, 1 साल, 3 साल में इसने कितना रिटर्न दिया। ये आपने खुद से चेक करना है। जब तक आप खुद से चेक नहीं करोगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, वीडियो देखोगे और फिर से वही काम लग जाओगे जॉब में, और सेविंग के बारे में आप कभी भी ठीक से सोच नहीं पाओगे। अगर आपने सपोज करो 20 साल पहले पैसे लगाए होते, तो आज के टाइम में आपके पास में करीब करीब करोड़ों रुपए हो जाते हैं। पर कोई नहीं, जब जाके तभी सवेरा है। तो क्यों ना आज हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड है। इसका केवल एनएवी रेट बताता हूँ, नेट एसेट वैल्यू 35 रुपए है, और फंड साइज की बात करें तो 3,252 करोड़ रुपए लोगों ने लगाए हुए हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैंने 1000 रुपये लगा दिए, कहीं मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। सर घबराइए मत, समय के साथ चलिए, धैर्य के साथ कीजिए। जो टाइम आप निकालोगे, 1 साल के करीब पहुंचोगे ना, आपको इतना बेस्ट फीलिंग आएगी कि आप कहोगे कि पहले क्यों नहीं किया। ये कंफर्म है, एक बार आप करके देख लो। एक ऐसा कर लो, आप 500 रुपये डाल के देख लो पर मंथ, फिर आपको लगेगा कि यार वाकई में सिस्टम बहुत बढ़िया है। तो रेटिंग की बात करें 3 स्टार मिलेगा, होल्डिंग की बात करें 52 कंपनियों में इन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है, और 5 ईयर की बात करें तो 14.90% रिटर्न दे रहा है। 3 ईयर की बात करें तो 25.63 रिटर्न दे रहा है। आर रिटर्न की बात करें तो 16.68% का रिटर्न दे रहा है। मैं 15% की बात कर रहा था, टाटा जो है करीब करीब 16% का रिटर्न दे रहा है। तो हमें ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है जिसका ऑल रिटर्न करीब करीब 15% का हो। ये नहीं है कि आप उसका फंड साइज कम हो और आपने उसमें करीब 1000 करोड़ और आपने उसमें पैसे लगा दिए। ऐसी जगह पे पैसे लगाने हैं जहां पे आपका रिटर्न 15% से अबव आए। तो मैं आपको बता रहा था कि ऐसी जगह पैसा नहीं लगाना जहां पे आपका रिटर्न ना निकल जाए, जैसे आरडी हो गया, एफडी हो गया, पीपीएफ हो गया और ईपीएफ हो गया। अब इसमें 8.1 है, इसमें 7.1 है, इसमें 6% के करीब है, और जो महंगाई है वो 7% के करीब बढ़ती है। अब आप लगाओगे कि सर 7% बढ़ गई तो हमें क्या बचा। तभी हम अब इसमें एक कॉलम और भी है LIC का, अगर एक और जोड़ें तो सेविंग का। अगर हम देखें, इनमें भी सेविंग में 4% है और LIC में भी करीब करीब 6% के करीब रिटर्न मिलता है, इससे ऊपर रिटर्न नहीं मिलता। जब आपकी LIC की जाती है तब आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं। तो मैं आपको म्यूचुअल फंड के बीच में एक चीज और हल्की सी सलाह दूंगा कि आप लोगों ने कभी भी, अगर आपके ऊपर कर्जा है तो पहले कर्जा उतारिए। लोन कभी भी, रिक्वेस्ट आपसे, लोन मत लीजिए, क्योंकि जो बंदा लोन लेगा वो अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। क्या होता है कि हमें आदत पड़ जाती है लोन लेने की, बैंक वाले बोलते हैं सर और ले जाओ और ले जाओ। अगर कोई चीज़ आपको खरीदनी है, मान लो मकान लेना है आपको, या बच्चे की अच्छी एजुकेशन करानी है, या ज़मीन खरीदनी है, किसी भी चीज़ का आप टारगेट बना के चलो, कॉपी में लिखो कि सर मेरे को 15 साल में, 20 साल में ये चीज़ चाहिए। उसके लिए कितने का आज से मैं स्टार्ट करूं कि ताकि मेरे वो ख्वाब पूरे हो उसके जिंदगी। तो केवल और केवल 5,000 रुपये लगा के आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। 16% का रिटर्न मान रहा हूँ मैं, 0.68 को हटा रहा हूँ। 26 साल के लिए आपने 5,000 रुपये की मंथली SIP करी,
SIP होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर मंथ को आपको, मान लो 10 तारीख है तो 10 तारीख को पैसे कट जाएंगे, या 20 बताई तो आपने 20 तारीख को आपके पैसे कट जाएंगे। तो हमने क्या करना है, जिस भी मंथ को करना है उस मंथ का डेट सेलेक्ट कर लेनी, अपने आप कट जाएगी। एक बात और भी बताना चाहूँगा कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो स्किप कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नेक्स्ट मंथ फिर से कट जाएगी, आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाते हैं। 16% का रिटर्न 26 साल के लिए लगाया, तो उसमें हमने 26 साल आपने पैसे लगाए, 15,60,000 रुपये आपके बन गए हैं, और जो रिटर्न निकल के आएगा 2,33,07,008 रुपये, 2 करोड़ रुपए। मैं कह रहा हूँ आप 3,000 की करके देख लीजिए तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, अगर 5,000 के नहीं कर सकते। पर रिक्वेस्ट है कि करिए आप, और जो भी म्यूचुअल फंड पसंद आए उसमें कीजिए, क्योंकि क्या है, आने वाले टाइम में जो समस्याएं आएंगी वो हम झेल नहीं पाएंगे। तो हमें ऐसा रिटर्न 15% रिटर्न पाने के लिए हमें हमेशा म्यूचुअल फंड ही में जाना पड़ेगा। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो कि सर मेरे को करोड़पति बनना है, तो गूगल पे सर्च कीजिए, गूगल बताएगा आपको कि इतने रुपए की SIP आप मंथली कीजिए तो आप इतने साल में फाइनेंशियल तौर पे फ्री हो पाओगे। मार्केट रिस्क जरूर है, पर हम ये देखें कि 500 रुपए के लिए नौकरी करने के लिए भी हम अपने घर से 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर नौकरी करने के लिए जाते हैं, और 500 रुपए के लिए हम पूरा दिन वहाँ पे रुकते हैं। तो ये तो म्यूचुअल फंड है। अगर मार्केट रिस्क किसी चीज़ पे भी लेके चलो, आप जिस घर में रह रहे हो वो भी रिस्क पे ही है, कब छत गिर जाए पता नहीं होता, पर हमें रिस्क हमेशा उठा के ही चलना पड़ेगा। अगर जो बंदा रिस्क नहीं उठाएगा वो लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो आज मैंने आपको बताया कि आप 5,000 रुपये लगाओगे तो 2,33,07,008 रुपये मिलेंगे आपको। तो नेक्स्ट SIP के बारे में मैं बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड